राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन। नारद मुनि, जो 12 महाजनों में से एक और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सदा इस संसार में प्रकट होते हैं ताकि लोगों को मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिला सकें, जो है सदा कृष्ण का स्मरण करना और वैकुंठ अपने परम धाम लौट जाना। एक दिन वह एक गांव में कैलाश नामक व्यक्ति से मिलने आए। हे माँ लक्ष्मी, सुनो पुकार, करो सफल मेरा व्यापार। धन बरसे घर आंगन में, सुख संपत्ति हो जीवन में। माँ लक्ष्मी, सुनो पुकार, करो सफल मेरा व्यापार। धन समृद्धि दो अपार। माँ लक्ष्मी, सुनो पुकार, सुख संपत्ति हो जीवन में। प्रणाम मुनिवर, मेरे घर में आपका स्वागत है। कैलाश, भगवान विष्णु ने मुझे किसी को भी वैकुंठ ले जाने की अनुमति दी है। मैं अभी जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हे पूज्य मुनि, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, शायद बाद में। कैलाश, जीवन छोटा है, अवसर बार बार नहीं आते। आप सही कहते हैं मुनिवर, लेकिन वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ दुख, भूख, प्यास, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ नहीं होता। वहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ मुनिवर। कैलाश, वहाँ हर शब्द एक गीत है, हर कदम एक नृत्य है, जल मधु के समान है और सभी जीव शुद्ध व आनंदमय है। हे मुनिवर, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि समय आने पर मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। समय बीतने के साथ कैलाश बूढ़ा हो गया और उसके बेटे बड़े हो गए। उसकी परिवार, धन और नियंत्रण के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। मेरी बात सुनो तुम लोग, नहीं तो व्यापार में सब कुछ खो दोगे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, नहीं तो इस साल अनाज नहीं मिलेगा। कैलाश उत्सुकता से अपने बेटों के कारोबार में दखल देता रहा। वो मुनाफे के पीछे रातों की नींद खो देता। वो उन्हें लगातार धोखाधड़ी से सावधान करता रहा। इस तरक्रेशन सास आध्यात्मिक साधना के लिए समय ही नहीं बचा। वो अपने पोते पोतियों की देखभाल में भी बहुत व्यस्त रहने लगा। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद नारद मुनि को कैलाश की याद रही और वो उसे वैकुंठ ले जाने का एक और अवसर देने के लिए वापस आए। प्रणाम मुनिवर, एक बार फिर मेरे घर में आपका स्वागत है। कैलाश, मैं इतने वर्षों बाद वापस आया हूँ, क्या अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मुनिवर, मेरा मन है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मेरे बेटे, उन्हें अभी भी कारोबार चलाने के लिए मेरी जरूरत है। साथ ही मुझे अपने पोते पोतियों की देखभाल भी करनी है। मैं अभी नहीं आ सकता। नारद कैलाश का हृदय परिवार, धन और नियंत्रण की आसक्ति में जकड़ा हुआ देखकर उसके लिए दुखी मन से चले गए। समय बहता रहा। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए। नारद जैसे शुद्ध भक्त सदा दयालु रहते हैं, थकान रहित लौटकर जीवात्माओं को प्रेरित करते हैं, इस आशा में कि एक दिन वे आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे। नारद मुनि फिर से कैलाश के घर आए। उनके मन में था कि इस बार वह उनके साथ चलेगा। कैलाश, 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 मैं नारद हूं।
तुमसे फिर मिलने आया हूं। प्रणाम मुनिवर। मेरे पिता कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए। ओह, वो चले गए। क्या उन्होंने अपने अंतिम क्षण में वैकुंठ जाने की मेरी बात को याद किया? नहीं नारद जी, शरीर छोड़ते समय उन्होंने सिर्फ उसी धन की रक्षा की बातें की जिसे कमाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। नारद जी, मैं कैलाश हूँ। कैलाश, क्या तुम अब कुत्ता बन गए हो? हाँ नारद जी, मैं अपने बेटे के धन की रखवाली कर रहा हूँ। कैलाश, तुमने मानव जीवन व्यर्थ कर दिया। अब तो कम से कम कुत्ते का शरीर छोड़कर मेरे साथ वैकुंठ चलो। नारद जी, मैं आपको क्या कहूँ, मेरे बेटे मेरे जुटाए हुए धन के प्रति बहुत लापरवाह है, इसलिए मुझे उस धन की चोरों से रक्षा करनी पड़ रही है। कैलाश, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। नारद जी, ध्यान से सुनिए, लगता है कोई चोर आया है, मुझे जाना होगा। कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुम्हारे घर के पास एक कुत्ता देखा था। क्या तुम बता सकते हो वो कुत्ता कहाँ है? ओह, वो कुत्ता मुनिवर, वो मर गया है। वो बहुत अच्छा कुत्ता था, हमेशा हमारे घर चोरों से रक्षा करता था। मुझे खेद है कि वो मर गया। कैलाश अब किस योनि में गया होगा? राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन। मैं कैलाश हूँ। सांप के शरीर में तुम क्या कर रहे हो कैलाश? अब मैं खुश हूँ कि मेरे बेटों ने सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया है। ओ कैलाश, तो अब तुम मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आना चाहता हूँ नारद जी, लेकिन मेरे बेटे आलसी हैं। इन अनाज की रखवाली करने के लिए मैं सांप बना। आध्यात्मिक जीवन महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन पहले मुझे खेतों की रक्षा करनी होगी। वैकुंठ इंतजार कर सकता है। कैलाश, तुम इस तरह नहीं सुधरोगे। देखो, देखो, खेत में सांप है। बहुत ही जहरीला सांप है। कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? देखो, वहां है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो हम सबको डसना चाहता है। इसे मार डालो। मैं तुम्हारा पिता कैलाश हूँ। मुझे मत मारो। कैलाश, तुम अब सांप के शरीर से मुक्त हो गए हो। अगले जन्म में तुम भगवान कृष्ण के महान भक्तों के परिवार में जन्म लोगे और भगवत धाम की यात्रा की तैयारी कर सकोगे। और इस प्रकार नारद मुनि निरंतर स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए भटकी हुई जीवात्माओं को उनके वास्तविक शाश्वत धाम वैकुंठ की स्मृति दिलाते रहते हैं, ताकि वे कृष्ण चेतना को अपनाकर भगवान के पास लौट सकें।